हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय हैरिस में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा निर्मेय 5 की। तो इसमें बोला गया है दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना। कोई एक दिया हुआ रेखाखंड है और उस पर क्या करना है, लंब खींचना है। तो इसमें दो स्थिति होता है कि जो बिंदु है वो उसी रेखा पर स्थित हो या फिर जो बिंदु है वो रेखा से दूर स्थित हो। तो पहला वो हमने कर देंगे, जो बिंदु रेखा पर ही स्थित होगा उसका हम लंब कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रेखा खींच लेता हूं। मैंने एक रेखा खींच लिया और इसका नाम मैं ए बी दे दिया और इस पर बिंदु कोई ले लिए और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया मैंने, पी। क्या, पी। अब हम पी से कोई भी एक चाप लगाएंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर। मैं पी से कोई भी एक त्रिज्या लेकर क्या कर रहे हैं, चाप लगाएंगे जो भुजा ए बी और बी सी को दो बिंदुओं पर काटेगा। ये देखिए मैंने चाप लगा दिया और जो भुजा ए बी को एक ये मैंने यल पर और यम पर काट दिया। अब हम क्या करेंगे, जो यल पी की दूरी होगी उससे अधिक दूरी लेंगे। जो यल पी से बड़ी त्रिज्या लेकर हम एक और चाप लगाएंगे। यल और पी, ये यल और पी है या यम और पी से हम बड़ी, तो ये देखिए इतना ही है, इससे हम बड़ी दूरी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक चाप और लगाएंगे बाहर। तो ये मैंने बाहर चाप ऐसे लगा दिया और वैसे ही हम वही दूरी लेकर एक बाहर चाप लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो चाप लगाए हैं उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, पी। तो अब हम आपस में पी और यन, इसको मैं यन दे रहा हूँ नाम। पी और यन को आपस में मैं मिला दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने पी और यन को मिला दिया। तो ये क्या है, ए बी पर लंब हो गया क्या, पी एन। तो ए बी पर लंब हो जाएगा क्या, पी और यन। यही खींचना था। और ये कब है, जब बिंदु भुजा पर ही, मतलब रेखा पर ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड इसका, जब कोई बिंदु दूर दिया गया हो। तो जब हम कोई रेखा पहले खींच लेते हैं उसके बाद में कोई, तो देखिए मैंने एक रेखा खींच लिया और इस रेखा का नाम मैंने दे दिया ए और बी। और कोई बिंदु मैं दूर ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु लिया है और इसका मैं नाम दे रहा हूँ क्या, पी। इसका मैंने नाम क्या खींच दिया, पी। अब हम कैसे खींचेंगे रेखा, तो अब हमको P से क्या करना है, एक लंब ए बी पर खींचना है। तो हमको P से हमको क्या लेना है, एक त्रिज्या लेना है। तो हम P से ये मैंने क्या कर लिया, त्रिज्या ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने त्रिज्या ले लिया। अब हम ए बी पर चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ये मैंने ए बी पर चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है इससे हम अधिक दूरी ले रहे हैं। इससे मैं अधिक दूरी लेकर बाहर चाप लगा दे रहे हैं। एक बार मैंने यहाँ चाप लगा दिया इस प्रकार से और एक बार वैसे ही सेम मैं यहाँ से चाप लगा दिया। और इन दोनों का मैं नाम कर दे रहा हूँ, इसका नाम यल और इसका नाम मैं क्या कर दे रहा हूँ, यम। और इसका मैं नाम यन दे दे रहा हूँ। जो ये कटा है इस बिंदु को हम पी से आपस में मिला देंगे। तो हम पी से मिला दे रहे हैं। तो देखिए ये मैंने पी से यन को मिला दिया। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी पर ये लंब मैंने क्या खींचा है, पी यन। तो ये बिंदु कहाँ था, रेखा पर नहीं, ये दूर था। और इसमें क्या था, बिंदु क्या था, रेखा पर ही था। अब हम बात करते हैं अभ्यास चौथा का डी की। तो प्रश्न इसमें पहला दिया गया है क्या, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। कोई रेखाखंड ए बी खींचना है, इस पर कोई बिंदु यम अंकित, कोई यम बिंदु ले लेते हैं उस पर, और यम से होकर जाने वाला रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार के द्वारा खींचिए। लंब खींचना है, पटरी और प्रकार। तो ये हो गया प्रकार और ये हो गया पटरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। तो हम ए बी खींच लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने क्या ले लिया, ए और ये बी। ये मैंने एक रेखा खींच लिया ए और बी। अब इस पर कोई बिंदु हमको क्या बोला गया, यम अंकित करना है। तो हमने अंकित कर लिया क्या, यम। अब हमको क्या करना है, या हम कोई भी त्रिज्या, इसको केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर हम क्या करते हैं, चाप लगा ले रहे हैं। तो ये मैंने चाप लगा दिया, इस प्रकार से मैंने चाप लगा दिया। और ये भुजा ए बी को दो बिंदुओं पर काटे हैं, यल और इसको पी नाम दे दे रहे हैं, यल और पी पर काटे हैं। अब क्या करेंगे, जो ये त्रिज्या है इससे अधिक त्रिज्या लेना है।
तो इससे मैं अधिक त्रिज्या ले रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने अधिक त्रिज्या ले लिया। अब बाहर हम चाप इस प्रकार से लगा देंगे। तो बाहर मैं एक चाप लगा दे रहा हूँ, एक बार यल से और एक बार पी से। ये मैंने चाप लगा दिया। फिर यहाँ मैं पी से भी चाप लगा दूँ, ये मैंने चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ बाहर कटा है इसका नाम हम क्या कर दे रहे हैं, यन। तो हम आपस में इन दोनों को मिला दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने मिला दिया। तो ये लंब खींचना था, तो ये ए बी पर क्या हो गया, ए बी पर लंब क्या हो गया, ये यन यम। ये मैंने लंब खींच दिया ए बी पर यन यम। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। प्रश्न 2 में बोला गया है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। कोई एक रेखाखंड पी क्यू खींच लेते हैं और कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखा पी क्यू पर नहीं है। पी क्यू पर नहीं लेना है, आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचना है। तो हम लंब खींच लेते हैं, एक रेखा पी क्यू लेते हैं, उसके बाद मैं लंब खींच ले रहा हूँ। तो ये मैंने रेखा खींच लिया, ये पी और ये क्यू। अब मैं बाहर एक बिंदु ले लिए क्या, आर। अब इस आर से क्या खींचना है, पी क्यू पर लंब खींचना है। तो हम क्या करते हैं, आर को केंद्र मानकर कोई भी एक बड़ी त्रिज्या लेकर हम इस पर जो भुजा है उस पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक चाप लगा दे रहा हूँ। तो ये मैंने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, ये जो मैंने चाप लगाया इसका नाम मैं क्या कर दे रहा हूँ, यन और यम। मैंने यन और यम कर दिया। अब हम ये जो चाप लगाए हैं इससे अधिक दूरी लेकर, तो ये मैंने इससे अधिक दूरी ले लिया। और क्या करेंगे, एक बार बाहर इस प्रकार से चाप लगा देंगे और एक बार यन से चाप लगा देंगे। तो ये जो बिंदु है इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, पी। तो यहाँ से मैं आर और पी को मिला दे रहा हूँ। तो ये मैंने आर और पी को मिला दिया। तो ये क्या हो गया, भुजा यन, जो पी क्यू है, भुजा पी और क्यू है, उस पर मैंने लंब क्या खींच दिया, आर और पी। ये मैंने लंब खींच दिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एम एन खींचिए। 5 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड एम एन खींचना है और उसके बाद में रेखाखंड एम एन पर बिंदु कोई एम एन पर ही लेना है बिंदु पी, और पी से कोई रेखाखंड एम एन पर लंब डालना है। तो हम खींच लेते हैं लंब, ये भी तो आसान है। 5 सेंटीमीटर सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, दूरी। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर, देखिए ये मैंने 5 सेंटीमीटर का दूरी ले लिया और इसका नाम क्या करना है, यम, और इसका नाम यन। ये कितना है, 5 सेमी। तो ये मैंने लिख लिया क्या, 5 सेमी। अब हमको क्या करना है, कोई बिंदु इसी पर बिंदु लेना है क्या, आर। तो यहाँ मैंने बिंदु क्या ले लिया, इसका नाम मैं कर दे रहा हूँ क्या, आर। ये मैंने आर बिंदु ले लिया और यम एन पर एक बिंदु पी लेना है। ये मैंने बिंदु क्या ले लिया, पी। अब पी से कोई रेखाखंड यम एन पर लंब खींचना है, तो हम लंब खींच लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको केंद्र मानकर कोई भी एक चाप लेकर मैं एक चाप इस रेखा पर ही लगा ले रहा हूँ। तो ये मैंने चाप लगा दिया और इस चाप लगाया है, इससे हम अधिक दूरी लेकर, यहाँ देखिए इससे हम अधिक दूरी लेकर एक बार बाहर चाप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से मैं बाहर यहाँ चाप लगा लिया, इस प्रकार से मैंने बाहर, और यहाँ से भी मैं इस प्रकार से बाहर चाप लगा ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये कटा है इसका नाम हम दे सकते हैं कुछ भी। यहाँ मैं पी मान ले रहा हूँ, ये पी तो है, इसको मैं आर मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको आपस में मिला दिया। तो ये हो गया क्या, लंब खींच दिया। यही खींचना था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।